जय गुरु जी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी आइए आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी पहचान और जिस जगह से हूँ उसे गुप्त रखना चाहूँगी। मैं ये सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के काफ़ी समय से संदेश आ रहे थे कि शुक्राना कर, लेकिन मैं शुक्राना सत्संग नहीं लिख पा रही थी। मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी। आज 16 फरवरी को मैंने गुरु जी से एक छोटी सी प्रार्थना की कि गुरु जी कृपया आज सत्संग लिखवा देना, तो मैं आज गुरु जी का स्वरूप सामने रखते हुए अपना सत्संग साझा कर रही हूँ। लिखते लिखते कुछ एक जगह पर काफ़ी भावुक भी महसूस कर रही हूँ। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना सत्संग लिखवाने के लिए। संगत जी, एक दिन मैंने एक सत्संग सुना जिसमें एक आंटी जी ने कहा कि उनको पेट में बहुत दर्द हो रहा था और उनको बुखार हुआ और वो पेट दर्द खत्म हो गया। संगत जी, एक दिन मैं बहुत बीमार सा महसूस कर रही थी, पेट में भी दर्द था और मुझे पता नहीं था कि वो थकावट की वजह क्या थी। रात में जब मैं सो रही थी तो मुझे बहुत पसीना आया, बहुत ठंड लगी। उसके बाद मुझे आराम से नींद आ गई और सुबह उठकर मेरा पेट दर्द बिल्कुल गायब था। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि शायद मुझे बुखार भी था और इसी वजह से थकावट महसूस कर रही थी। लेकिन जब बुखार टूटा उसके बाद नींद आई और सुबह पेट दर्द भी नहीं था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे आजकल ऐसे बहुत सत्संग मिले जिसमें बताया जा रहा था कि किसी को थायराइड की समस्या है, तो किसी को सिस्ट, तो किसी को कैंसर। गुरु जी ने सब की तकलीफ़ें दूर की हैं या बीमार होने से पहले ही उसे टाल दिया है। संगत जी, जब भी ऐसे सत्संग आते हैं वह हमें आगाह करने के लिए ही होते हैं। मेरे ब्लड टेस्ट हुए और उनमें ब्लड टेस्ट में निकला कि मुझे हाइपोथायराइडिज्म है। मेरी दवाई शुरू की गई और मैं वो रोज़ गुरुजी के जल प्रसाद के साथ लेती हूँ। ब्लड टेस्ट जब रिपीट किए गए तो रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, पर मुझे टैबलेट्स कंटिन्यू करने के लिए कहा गया है। संगत जी, मेरा एक अल्ट्रासाउंड स्कैन भी हुआ जिसमें मेरी राइट ओवरी में एक सिस्ट निकला। जब मैंने सुना तो मैं घबरा गई थी, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा यह सिस्ट बहुत सामान्य होता है जो अपने आप निकल जाता है और डरने की कोई वजह नहीं है। उन्होंने मुझे कोई दवाई नहीं दी, बस रिपीट स्कैन कराने को कहा जिसकी तारीख जल्द आएगी। संगत जी, मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन संगत जी ये सिस्ट कोई बहुत बड़ी बात भी हो सकती थी जो गुरुजी ने टाल दी। 90% कष्ट उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और 10% ही हमें भुगतना होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है संगत जी कि मेरे ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड से पहले गुरुजी ने मेरे सपने में 2 बार दर्शन दिए। पहली बार बस मेरी तरफ देख रहे और कुछ नहीं कहा, और दूसरी बार मैं उनके सामने बैठी हूँ और बहुत रो रही हूँ। संगत जी, मुझे और भी सपने आए थे जहाँ मैं किसी गुरुद्वारे साहिब में हूँ और मीठे चावल प्रसाद मुझे मिले। संगत जी, मुझे यकीन है गुरुजी ने सपने में आकर कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा है, वरना गुरुजी ऐसे सपने में नहीं आते। जो भी सत्संग मैंने कैंसर के बारे में सुने थे, शायद उसी बीमारी को टालने गुरुजी आए थे। संगत जी, बस गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी सबको सेहत और तंदुरुस्ती बख्शें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं 40 इयर्स की हूँ और मैं अपने टीनेज से लोअर बैक पेन से सफ़र कर रही हूँ। मुझे स्लिप डिस्क और सियाटिका नर्व पेन के साथ डायग्नोस किया गया है। संगत जी, मैंने पिछले कुछ दिनों में इतने सत्संग सुने जहां गुरुजी ने स्लिप डिस्क की समस्या को बिल्कुल ठीक कर दिया। संगत जी, जनरली मुझे 2 या 3 महीनों में बहुत बुरी बैक पेन उठती है और मुझे 2-3 दिन बेड रेस्ट करना पड़ता है। गुरुजी की मेहर से काफ़ी महीनों से बैक में पेन कम है और मैं पहले से थोड़ी एक्टिव हूँ। मैं पहले काम करके थक जाती थी और बैक पेन ज़्यादा काम करने नहीं देता था, लेकिन अब मैं थोड़ा ज़्यादा भी काम कर लूँ तो कम पेन होता है और पहले जैसी थकावट भी नहीं होती। संगत जी, यहाँ पर भी गुरुजी ने हमारे 90% कष्ट अपने ऊपर लिए हैं और 10% ही हमें भुगतने पड़ते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं विदेश में रहती हूँ और यहाँ पर आपको पता है कि अगर टैक्स सही से फाइल ना करें तो कितनी बड़ी मुश्किल हो सकती है। पिछले साल जब मेरे हस्बैंड और मेरे बीच प्रॉब्लम हुई, मैंने एक फ्रेंड की हेल्प से टैक्स फाइल किए थे। उस वक्त मैं इंडिया में थी और फ़ोन पर सारी इन्फॉर्मेशन मैं उन्हें दे रही थी। टैक्स फाइल तो हो गए, लेकिन नेट इनकम अर्न में डिस्क्रिपेंसी होने के कारण मुझे इस साल रेवेन्यू एजेंसी से कॉल आया। पहले तो उन्होंने बहुत गंभीर तरीके से बात की, लेकिन जब मैंने मन ही मन गुरुजी का मंत्र जाप किया, उनका स्टांस बदल गया और फिर
वो एक अंडरस्टैंडिंग और सॉफ्ट टोन में बात करने लगी। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे कुछ पेपर्स दोबारा भेजने होंगे जो मैंने भेजे, और उसके बाद भी उन्हें और क्लैरिफिकेशन चाहिए थी। उन्होंने मुझे कुछ दिन और समय दिया क्लैरिफाई करने के लिए। उनको जब दोबारा कॉल किया, उन्होंने बात मानी और कहा वो एरर को एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन कुछ फ़ाइन तो देना ही होगा। संगत जी, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट हैं। टैक्स फाइलिंग के एरर में सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते थे, लेकिन गुरुजी की मेहर से बात छोटे में टल गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे पापा जो 77 वर्ष के हैं, उनकी तबीयत काफ़ी महीनों से ठीक नहीं है। पहले उनके हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होते थे, अब हफ्ते में 3 बार होते हैं। आप सोच सकते हैं कि कितनी तकलीफ होती होगी उन्हें, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से भी। एक दिन मुझे सपना आया कि मैं अपने पुराने घर पर हूँ, जहाँ पर मैंने अपना बचपन गुजारा है, और वहाँ एक आदमी आता है और मैं और मेरी मित्र उसके साथ लड़ाई करके उसे भगा देते हैं। हमारे हाथ में श्री साहेब हैं, जो सिखों में एक निशानी सिंबल है। वो आदमी भाग जाता है और पता नहीं भागते भागते वो आसमान में उड़ जाता है। सपने में मेरे पापा कमरे में लेटे हुए हैं और मुझसे पूछते हैं क्या हुआ, तो मैं कहती हूँ कि एक आदमी आया था और हमने उसे भगा दिया। पापा कहते हैं ठीक है, और वो लेट जाते हैं। उस दिन इस सपने के बाद जब मैंने घर पे कॉल किया पापा के बारे में पूछने के लिए, तब पता चला कि मेरे पापा आईसीयू में भर्ती थे पिछले 2 दिनों से, और ईसीजी करते वक्त पापा 5 मिनट के लिए नॉन रिस्पॉन्सिव थे। संगीत जी, कल शायद मेरे पापा को लेने आया था वो, जो गुरुजी ने सपने में टाल दिया। गुरुजी का बेअंत शुक्राना। संगत जी, मैं इतनी शांत थी ये बात सुनकर, क्योंकि मुझे सपने से पता चल गया था कि मेरे पापा पर काल आया था, लेकिन गुरुजी की मेहर से उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि मेरे पापा को अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती बख्शें। गुरुजी के संदेश पे आते हैं कि तेरे पापा का कष्ट टाल दिया है, तेरे पापा की उम्र लंबी कर दिए और उन्हें तंदुरुस्ती बख्श रहा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग अमृत वेला में गुरुजी की आज्ञा से लिख रही हूँ। मैं ये सत्संग शिवपुरी ज़िले से लिख रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग मेरे ड्रीम का है। संगत जी, गुरुपा किन किन रूपों में ड्रीम में आकर हमारे कष्टों को काटते हैं, वो तो न जाने किस किस प्रकार से हमें ब्लेस करते हैं, ये तो वही जानते हैं। संगत जी, एक दिन गुरुपा ने बांके बिहारी जी के रूप में मुझे दर्शन दिए। मैं उन्हें ड्रीम में ही चम्मच से दूध पिला रही हूँ, और वो ऐसे दूध पी रहे हैं जैसे एक बच्चा पीता है, और उसके दूध पीने की आवाज़ आती है। संगत जी, उसी प्रकार बांके बिहारी जी ने मेरे हाथ से दूध पिया और मुझे ब्लेस किया। संगत जी, जब ये सपना मैंने अपनी छोटी बहन को बताया, क्योंकि संगत जी मेरी छोटी बहन भी गुरुजी की ही संगत है, तो वो कहने लगी ये सत्संग तो मेरे पास आया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुझे बांके बिहारी जी के रूप में दर्शन दूंगा। तो वो कहने लगी कि गुरुपा ने तो मुझसे कहा था सत्संग के माध्यम से और आपको दर्शन दे दिए। तो संगत जी, हमारे गुरुपा की महिमा अपार है। वो किस संगत को किस प्रकार से ब्लेस करते हैं, ये तो सिर्फ वही जानते हैं। और उन्होंने एक सत्संग के माध्यम से मुझसे कहा भी था कि मेरा ब्लेसिंग देने का तरीका अलग है, पुत्र जी आप नहीं समझोगे। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं सोनिया भार्गव, नई सड़क ग्वालियर से अपना आज ही का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने में मुझसे आपकी बेटी से कोई भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी। मैं आज सुबह मन ही मन सोच रही थी कि आज संध्या वेले में सत्संग शेयर करूँगी। आज रविवार है इसलिए। संगत जी, मैं बच्चों की ट्यूशन्स लेती हूँ और 8 बजे तक टीचिंग से फ्री हो पाती हूँ। मुझे संध्या वेले सत्संग शेयर करने का रविवार को ही समय मिल पाता है। तो ऐसे ही गुरुजी आज सुबह सोच ही रही थी कि मैंने अब तक के सारे सत्संग शेयर कर दिए हैं, आज कौन सा सत्संग शेयर करूँगी, और सोचकर भूल गई, घर के कामों में लग गई। फिर संगत जी, मैं दिन में किसी और काम से अपने घर से एक गली की दूरी पर ही गई थी कि वहाँ एक 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी हुई थी और उस पर जय गुरुजी लिखा हुआ था। मेरा मन इतना खुश हुआ और मैंने मन ही मन मेरे गुरुपा को धन्यवाद शुक्राना किया। मेरे गुरुपा अपनी हर एक संगत के मन की बात को कितना जल्दी सुनते हैं।
मैं सच में सोच में पड़ गई कि प्रभु, मैं आज सुबह ही मन में सोच रही थी कि कौन सा सत्संग शेयर करूंगी कि गुरुपा ने हाल ही में कुछ ही घंटों में अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स मुझे उस गाड़ी पर लिखी दिखा दी, मेरे गुरुपा के नाम द्वारा दी। बारंबार शुक्राना करती हूँ। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना ये सत्संग शिवपुरी जिले से लिख रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग अपनी गुरुपा की आज्ञा से शेयर कर रही हूँ। संगत जी, वैसे तो ये सत्संग मेरे भाई और बहन का है, उनके साथ हुए चमत्कार का है, और गुरुजी मेरे मन में ये थॉट डाल रहे थे कि इस चमत्कार का अभी तक शुक्राना सत्संग शेयर नहीं हुआ। तो संगत जी, मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन को कहूँगी शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए, परंतु संगत जी तुरंत ही गुरुजी का मैसेज आया कि अपनी मम्मी की तरफ से तू शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, सबसे पहले तो गुरुपा का शुक्राना ये सेवा बख्शने के लिए। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग अपनी मम्मी की तरफ से शेयर कर रही हूँ, लेकिन सत्संग शेयर करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरे भाई का एक कोर्ट केस चल रहा था काफ़ी समय से, जो सॉल्व ही नहीं हो रहा था। कई प्रयास किए किंतु कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। फिर संगत जी, गुरुपा ने एक ऐसे व्यक्ति को मेरे माता पिता और मेरे भाई बहन के जीवन में भेजा, उनका सहारा बनाकर, जो हर समय और हर परिस्थिति में उनके साथ रहता है, उनका सहारा बनकर। और उस व्यक्ति का नाम भी महेश है, जो कि मेरे भोले बाबा का ही एक नाम है। तो संगत जी, उस महेश नाम के व्यक्ति ने मेरी माँ और मेरे भाई की उस कोर्ट केस को सॉल्व करने में बहुत मदद की, और वो केस मेरा भाई जीत भी गया। संगत जी, ऐसा लगा जैसे स्वयं मेरे महादेव ने मेरे भाई का हाथ पकड़कर उसे उस दलदल से बाहर निकाला और उसे कोर्ट केस में जीत दिलवाई। मेरे भाई की इस जीत के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही संगत जी, एक शुक्राना सत्संग और है, ये मेरी बहन के विषय में है। संगत जी, मेरी बहन पर किसी ने काली क्रिया कराई थी और कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी उस पर भेजी गई थी जिसकी वजह से वो और मेरे मायके पक्ष के सभी लोग बहुत परेशान थे। संगत जी, इस नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए कई प्रयास किए, कई पंडितों के, कई तांत्रिकों के चक्कर लगाए, सभी ने अपने प्रयास किए, परंतु कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। संगत जी, एक दिन गुरुपा का मैसेज आया, गुरुपा ने एक सत्संग सुनवाया। संगत जी, सत्संग मेरी बहन की परिस्थिति से संबंधित था। मैंने वो सत्संग पूरा सुना और अपनी बहन को शेयर कर दिया। उसने वो सत्संग सुना। संगत जी, उस सत्संग में वो आंटी उस नेगेटिव एनर्जी के बारे में ही बता रही थी कि किस तरह से गुरुपा ने उस आंटी पर कृपा की और नेगेटिव एनर्जी को उन आंटी की लाइफ से दूर किया। फिर संगत जी, मेरी बहन ने भी गुरुपा के बताए उपायों को किया, चंदन टीका भी लगाया। गुरुपा ने बताया कि नींबू को अपने ऊपर से उतार कर उसे चूल्हे में जलाने के लिए भी बताया। वह भी मंत्र जाप सुनती रही और करती रही। और संगत जी, एक दिन गुरुपा ने मेरी बहन को बड़े मंदिर बुलाया और उसे कड़ा प्रसाद भी दिया। संगत जी, जैसे मेरी बहन ने वो कड़ा प्रसाद खाया और खाकर अपने घर की ओर चल दी, तो संगत जी, उसे ऐसा लगा कि जिस काले साए की वजह से उसका शरीर बहुत भारी रहता था, उसे अब वो शरीर बहुत हल्का लगने लगा। उसके दोनों कंधों पर जो वज़न सा महसूस होता था, वह भी अब हल्की लगने लगे। संगत जी, ऐसा लगा मानो उस काले साए को गुरुपा ने अपनी फूंक से हवा में उड़ा दिया। तो संगत जी, इस प्रकार मेरी बहन को गुरुद्वारे बुलवा कर उस पर कृपा की और उस नेगेटिव एनर्जी को भी मेरी बहन के शरीर से मुक्त किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। परंतु संगत जी, ऐसा लगता है उस काले साए का असर मेरी माँ पर भी है। मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ कि जैसी कृपा गुरुपा ने मेरी बहन पे की, वैसी ही कृपा मेरी माँ पर भी करो। गुरुपा, मेरे पूरे मायके पक्ष को अपना सुरक्षा कवच प्रदान करो। संगत जी, मेरी माँ, मेरे पिता और मेरी बहन गुरुपा की ही संगत है। वैसे मेरा भाई अभी गुरुपा को नहीं मानता, लेकिन मुझे पता है मेरे गुरुपा की कृपा उस पर भी है। बस गुरुपा उसे भी अपनी संगत बनाओ और मेरे मायके पक्ष के सभी रुके कामों को गति दो। मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा से भी और संगत जी से भी, यदि सत्संग को शेयर करने में कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना मेरी गुरुपा और संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुबा। गुरुजी, जय गुरुजी प्राची आंटी, जय गुरुजी गौरव अंकल।
आज बहुत दिन बाद मैं अपना शुक्राना मैसेज कर रही हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन में पहले भी कई मैसेजेस में सत्संग में अपना शेयर किया कि मेरे पास फ़ोन नहीं है, फ़ोन नहीं है। तो गुरुजी की कृपा से मेरे हस्बैंड अंकल ने मेरे को फ़ोन ला के दिया, नया सैमसंग का A12। तो अब मुझे इसके फ़ीचर्स के बारे में इतना नहीं पता जितना मेरे को नोकिया के बारे में पता था, बट फिर भी आज मैंने डाउनलोड करने की कोशिश करी वॉइस रिकॉर्डर। गुरुजी बहुत दिन से बोल रहे थे कि पुत्र तो शुक्राना कर तेरा और बाकी सारी टेंशन ते मेरे पे छोड़ दे। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने मेरी कितनी बार हेल्थ ब्लेस करी है, कितनी बार आप मुझे उपाय बताते हैं, सत्संग में भेजते हैं। मैं कभी कोई सत्संग सुनती हूँ, कभी नहीं सुन पाती हूँ। मेरी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है गुरुजी, कभी मुझे ना इतना लेज़ीनेस सा लगता है। कभी तो मैं उठ के सारे काम कर लेती हूँ और कभी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अभी करती हूँ, ऐसा होता है गुरुजी मेरे साथ। और फाइनेंशियली दिक्कत भी होती है। ब्रदर भेजता है पैसे, मैं उसका यूज़ करती हूँ, सही भी यूज़ करती हूँ और घर के खर्चों में यूज़ हो जाता है, जबकि वो मुझे भेजता है सिर्फ दवाई के खर्चे के लिए। उसने मुझे बोला कि मेरी राइट आई में प्रॉब्लम है, तो मैंने बताया कि मुझे देखने में दिक्कत होती है, चोट लगी थी तो उसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। हस्बैंड अंकल ने तो मेरे लिए लेंस भी मंगवाया, वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो, और साथ में एक चश्मा मंगवाया कि तो ध्यान से देख सकती है फ़िलहाल के लिए। और फिर बाद में जब तेरी शुगर कंट्रोल में, क्योंकि मैं डायबिटिक भी हूँ, शुगर थोड़ी सी कंट्रोल कर और उससे तेरा तब जो इलाज होगा, ऑपरेशन होगा, वो सही होगा। पर सही बताऊँ गुरुजी, मुझे डॉक्टर के पास जाने में अब डर लगता है। मैं चाहती हूँ कि मैं आपके जल प्रसाद से ही ठीक हो जाऊँ, पर वो भी ना आलस के मारे कभी डालती हूँ, कभी नहीं डालती हूँ। अजीब सी लाइफ हो गई है मेरी गुरुजी, बहुत अजीब सी लाइफ हो गई है। कुछ काम मैं करती हूँ, कुछ काम नहीं कर पाती हूँ। मन नहीं करता, पता नहीं अजीब सा मन उचट सा गया है कि मतलब कोई खुशी नहीं है, कोई वो नहीं है। अब दिखता नहीं है तो अपना ध्यान भी ढंग से नहीं रख पाती हूँ। शक्ल तो देखे हुए ही कितना टाइम हो गया मेरे को, क्योंकि लेफ़्ट आई से तो ज़्यादा अच्छे से दिखता नहीं है ना, शीशा में ब्लर दिखता है, बहुत अच्छे से नहीं दिख पाता है, क्योंकि राइट आई में जो प्रॉब्लम आई है उससे मैं नहीं देख पाती हूँ। सामने की चीज़ नहीं दिखती है। बाकी अगर मैं राइट आई और लेफ़्ट आई अपनी बंद करती हूँ तो राइट आई से मुझे सिर्फ साइड से दिखेगा, सामने की चीज़ नहीं दिखती। अब और वही मेरे को वो लगता है, डर लगता है। मेरी सिस्टर से भी आज मैं बात कर रही थी तो गुस्सा कर रही थी कि कब दिखाएगी तू अपनी आँखें, कब दिखाएगी। अब मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर के पास जाऊँगी तो फिर वही सुई लगाएगा आँखों में और फिर वो पता नहीं क्या, मुझे तो समझ नहीं आती। मेरे को बहुत डर लगता है गुरुजी, बहुत डर लगता है। दूसरा, शुगर कंट्रोल करने के लिए बोला था कि मैं, वैसे मैंने एक चीज़ तो छोड़ी है कि दूध कम पीती हूँ, दूध नहीं पीती है, बहुत कम पीती हूँ। जब कभी खाना नहीं खाना मन तब होता है, और नहीं तो मैं हमेशा अपनी काली चाय ही बनाती हूँ, दालचीनी लौंग डाल के, हल्दी डाल के, जो आपने बताया है काली मिर्च डाल के, वही पीती हूँ। उससे अलावा और तो मैं मीठा में कभी कभी हो गया मीठा ले लिया, बट आपने मेरे को मना करा है कि चावल चीनी छोड़ दे बेटा। और मेरे को ना कई बार अच्छा मन करता है, अब 2-3 दिन से इतना मन कर रहा है, मैंने चावल भी मंगाए, राजमा खाने का मन कर रहा है और जो उबाली भी राजमा, पर बनाई नहीं। फिर हिम्मत ही नहीं हो रही, पता नहीं क्यों, किचन में जाने की। और आज मैं गुरुजी नहाई भी नहीं, सच्ची बता रही, मैं नहाई नहीं, मन ही नहीं कर रहा। सुबह लेट हो गई काम करते करते, और मेरी बेटी का ऑटो वाला भी नहीं आया। फिर हस्बैंड गए छोड़ने स्कूल, आज उसका फर्स्ट पेपर था इंग्लिश लिटरेचर का। मैंने सोच रही थी गुरुजी, आप कल मैं कितने सत्संग सुन रही थी तो उसमें बताते हैं कि गुरुजी से मांगो मत, मानो गुरुजी को, ऐसे बात किया करो। सत्संग सुनती हूँ मैं, तो छोटे छोटे जो शॉर्ट रील्स आते हैं उसमें भी सुनते हैं, तो वो कहते हैं अरदास कैसे होती है, तो मैंने सुना उसमें कि अरदास कैसे करनी होती है, जैसे हम आपस में बातें करते हैं वैसे गुरुजी से बातें करो। तो गुरुपा, मैं तो आपके साथ रोज़ इस तरह से बातें करती हूँ, कभी कुछ हो जाता है तो मैं आप ही से ही बोलती हूँ।
कोई मेरे को कुछ कह देता है उल्टा सीधा, या कभी मेरे को कुछ अच्छा लगता है तो मैं आपके पास आके बातें करती हूँ। ऐसे तो नॉर्मल मैं आपसे रोज़ ही बातें करती हूँ। कभी कभी डर लगता है कि आप कहते हो ना कि देखता हूँ तो कि मैनू बनाएगी, और आप ऐसे मैसेज भेजते हो मेरे को। मैं कितने साल हो गए तेरे घर दे कोल आस पास रह के तेरी रक्षा करदा रहंदा। मैं जानती हूँ गुरुजी कि आप ही हो सब कुछ करने वाले। मैं तो इस चीज़ को नकारती भी नहीं कि कौन मेरी मदद करता है कौन नहीं करता। मेरी कोई मदद नहीं करता सिवाय आपके गुरु का, क्योंकि भोलेनाथ जी हो आप। बचपन से आपको ही पूजती आ रही हूँ। हालांकि मेरे पास पता है गुरुजी, आपको एक बात बताऊँ, मुझे सपने में ना नीम करोली बाबा दिखे। किसी ने सपने में ऐसे ही दिखे थे मुझे ना, तो अब मेरे को 2-3 दिन से ना ऐसे मैसेज आ रहे हैं, नहीं नीम करोली बाबा के कि तेरा पूरा वक्त ख़त्म हो गया। तो मैंने कहा भाई नीम करोली बाबा जी आप ना, आप मेरे पास मैसेज मत भेजो, आप मेरे पास मत आओ। मैं अपने गुरु पास से ही जुड़ रखी हूँ। मैं अपने भोलेनाथ जी को ही प्यार करती हूँ, सबकी इज्जत करती हूँ, सबको मानती हूँ। मेरे मंदिर में आप ही सब हैं, लेकिन ना मैं भोलेनाथ जी को नहीं छोड़ सकती। अब इतने मेरे को मत दिखाओ कि मैं भोलेनाथ जी को छोड़ दूँ और राम नाम जपूँ और ये करूँ। मैं करती हूँ, राम जी के नाम लेती हूँ, क्योंकि ना मैं जब शादी से पहले की बात बताती हूँ गुरुजी, मैं बाबा को बहुत मानती थी, साईं बाबा जी को ना। तो उनकी किताब मिलती थी तो उसमें लिखते थे हम साईं राम करके। तो मैंने बड़ा, और मेरे को अच्छा लगता है, राम जी की स्तुति करनी भी अच्छी लगती, सबकी लगती है, पर मैं भोलेनाथ जी को नहीं छोड़ सकती अपने। मेरे को पता नहीं क्यों गुरुजी, मुझे भोलेनाथ जी पापा की तरह लगते हैं मुझे ना। अपने पापा, मेरे पापा नहीं है, मेरी मम्मी नहीं है, तो वो बचपन से जो हमारा प्यार था ना, वो भोलेनाथ जी के लिए। मेरे मम्मी पापा भी भोलेनाथ जी को प्यार करते, मेरा भाई भी मानता है, मेरी बहन भी मानती, मैं भी। एक रोना सा आ जाता है कि ना भोलेनाथ जी कहीं मुझे अपने से दूर तो नहीं कर रहे। पता नहीं क्यों कभी, अब ये पता नहीं कौन नीम करोली बाबा है, अच्छे होंगे, मैं ये नहीं कह रही, पर ना मुझे नहीं मानना। मेरे को भोलेनाथ जी पसंद है बस। ऐसा नहीं कि कोई कोई खिलौना है कि मेरे को ये पसंद है पसंद नहीं, अपने दिल से होता है। अब मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, मैं पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ, मुझे माफ़ करना संगत जी। मेरे को नहीं पता किस तरह से अरदास करते हैं, किस तरह से पूजा होती है। सिंपल जो मेरे मन में आता है मैं बोल देती हूँ भगवान जी के आगे ना। अब मैं चाहती हूँ कि ना मेरे को मेरी आँखों से मैं देखूँ, तो मैं किताब पढूँ। कुछ पढ़ने का मन करता है तो कुछ पढ़ लिया करूँ, पर दिखता ही नहीं है। इतनी जोर लगानी पड़ती है ना, जोर के बड़ा बड़ा लेंस से देखना पड़ता है, इतना नहीं मेरे को दिख पाता। पर मैं चाहती हूँ गुरुजी ठीक कर देंगे मेरी आँखें जब उनकी मर्जी होगी। बड़े मंदिर जाने के लिए गुरुजी बुलाते रहते हैं, दिक्कतें हैं, घर के खर्चे ही पूरे कर लो। और मेरे हस्बैंड बोलते हैं इन पैसे आएंगे तो मैं लेकर चलूँगा। उन ऐसा भी नहीं बोलते कि मैं नहीं ले जाऊँगा, बोलते हैं मैं ले जाऊँगा तेरे को, चिंता मत कर, बस हमारा घर ठीक हो जाए, हमारा फाइनेंशियली तकलीफ़ें दूर हो जाए तो सारे काम ठीक हो जाएंगे। मेरी बेटी भी है छोटी, पढ़ने में उसका भी मन नहीं लगता, पता नहीं पढ़ती नहीं है। और सारे काम करा लो, नखरे जितने करवा लो, लेकिन पढ़ना नहीं है, अपनी मर्ज़ी से पढ़ती है। फिर मैं गुरुजी आपके आगे ही बोलती हूँ आके, आप ही बोलते हो कि छੱਡ टेंशन आनू मेरे ते छੱਡ दे, अपने बच्चों की टेंशन ना किया कर। तो मैंने तो सब गुरुजी आप पे ही छोड़ दिया है, आप ही देखो सब कुछ। अब आपने जो मेरे को बोला है कि 40 दिन तक पुत्र तो अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, मेरे को समझ ही नहीं आता गुरुजी मैं क्या सत्संग शेयर करूं। वैसे तो रोज़ ही कुछ ना कुछ सत्संग होते हैं, जो सोचती हूँ वही हो जाता है आपकी कृपा से। आप आते हो, दर्शन देते हो,
कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। तो क्या ही बोलूँ गुरु जी। अब मैं ना अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। आप चाहते हो कि मैं रोज़ आपके आगे बैठ के सत्संग करूँ तो मैं ज़रूर करूँगी गुरु जी। मैं रोज़ आपसे आके बातें करूँगी। मुझे सत्संग करने आते नहीं है, पर जो आप देखते दिखाते हो मुझे ना, वो सब मैं आपको आपसे शेयर करूँगी। क्योंकि कहते हैं ना, सत्संग करने से ब्लेसिंग्स खुद को भी मिलती है और दूसरों को भी मिलती है। तो मैं दूसरों का भला हमेशा चाहती हूँ कि सबका भला हो, सब खुश रहें, सबकी हेल्थ अच्छी रहे, सबके घर में खूब पैसे आएँ, कोई भूखा ना सोए अपने घर में, सब आराम से रहें, कोई गृह क्लेश ना हो किसी के घर। सब पर आपकी कृपा बनी रहे गुरु जी महाराज। और प्राची आंटी, आप बहुत अच्छे हो। गौरव अंकल, आप बहुत अच्छे हो। कितनी मेहनत करते हो आप, सबकी सत्संग शेयर करते हो। मेरा भी सत्संग शेयर कर देना, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले गुरु जी की। जय गुरु जी। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग पे यहीं विराम देती हूँ। अगली बार फिर से सत्संग शेयर करूँगी मैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए सुनते हैं अंकल जी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में बैठकर गुरु जी के स्वरूप के सामने गुरु जी के महामंत्र के साथ में ये शुक्राना सत्संग करना चाहता हूँ। आज 4 फरवरी 2025 संध्या वेले 7:29 पर। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे महाराज का। मेरे महाराज ने जो इतनी अच्छी ज़िंदगी हमें बख्शी है और ज़िंदगी में हमारे हर क्षण साथ में, हर क्षण हर पल हमारे अंग संग सहाय रहते हैं गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज का इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, जितना गुरु जी का शुक्राना करें उतना कम है। गुरु जी महाराज का मैसेज आया था, कल भी आया, आज भी आया, कि माँ सरस्वती के साथ में मैं आ रहा हूँ और मैं बाहर खड़ा हूँ कब से, शुक्राना कर। तो गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है। माँ सरस्वती के साथ में पधारो महाराज। हे मेरे गुरुपा, हमारा तो हर समय शुक्राना निकले यही प्रार्थना करते हैं महाराज से। महाराज आप अंतर्यामी हैं, दयालु हैं, दया के सागर हैं, कृपालु हैं, अपनी संगत पर हर पल कृपा रखते हैं, अपने बच्चों का हर पल ध्यान रखते हैं। शुक्राना है मेरे महाराज का, तहे दिल से शुक्राना है। चरणों में प्रणाम है महाराज के और माँ सरस्वती के। और फिर मैं आज मैसेज आया गुरु जी महाराज का कि मैं कब से हनुमान जी के साथ तेरे गेट पे खड़ा हूँ, तो एक बार शुक्राना कर। और हे महाराज दया के सागर, दया निधि, दया निधान महाराज, कृपा करने वाले, अपनी संगत पर हर समय कृपा बरसाने वाले महाराज, डूंगरी वाले गुरु जी महाराज, बड़े मंदिर वाले गुरु जी महाराज, हनुमान जी, जय श्री राम। हर पल शुक्राना है महाराज, आपका घर है, आप पधारो महाराज। हे महाराज, आपकी कृपा है, आपकी दया है महाराज। हर पल शुक्राना निकले यही प्रार्थना है अपनी संगत पर। ऐसे ही कृपा बरसाते रहें महाराज, ऐसे ही कृपा बरसाते रहें, सबके अंग संग सहाय रहें महाराज।
आपकी कृपा ऐसे ही सारी संगत परिवार पर बनी रहे, जो आपकी संगत नहीं है उस पर भी बनी रहे महाराज। यही प्रार्थना है, यही अरदास है महाराज। सबके दुख दर्द, सबकी परेशानियाँ सब आप ही देखने वाले हैं महाराज। उनको सहने की शक्ति दीजिए महाराज, उनको दूर कीजिए महाराज। सब पे कृपा कीजिए, सबके बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, सबकी पढ़ाई अच्छी हो। अभी पेपर चलेंगे, अच्छे मार्क से पास हों गुरु महाराज। सब पर कृपा कीजिए, सब संगत परिवार पर आपकी कृपा यूं ही बरसती रहे महाराज। आप दया के सागर हैं, अपने भक्तों की सुनते हैं और आप अंग संग सहाय रहते हैं। अनंतम शुक्राना है महाराज, जो आपने ज़िंदगी को संभाला है, जो हमारे को संभाला है गुरु जी महाराज। पूरे परिवार की तरफ से, हर एक सदस्य की तरफ से आपका शुक्राना है महाराज। हर समय शुक्राना निकले, ये प्रार्थना है महाराज। हमें ऐसा बना दो कि हम हर पल आपका शुक्राना करते रहें महाराज, ये प्रार्थना है। बाकी आप सब देखते हैं, जानी जान हैं, दया के सागर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं महाराज। हर समय आप हमें हर एक बाधा से निकालते हो, उसके लिए शुक्राना महाराज। ज़िंदगी दी है उसके लिए शुक्राना महाराज, सांसें दी हैं उसके लिए शुक्राना है महाराज। हमारे ऊपर इतनी कृपा बरसाई है उसका शुक्राना महाराज। हर पल हर क्षण का शुक्राना है महाराज, जो हमारी देखभाल कर रहे हो, हमें अच्छा दे रहे हो, जो जीवन दिया है, जो ये समय दिया है, जो अपने चरणों से लगा रहे हो, जो सर पे हाथ रखा है गुरु महाराज। गुरु जी महाराज ने बोला था कि ब्लेसिंग अपने पास नहीं रखना, तेरे बच्चे बहुत ही आगे तक जाएंगे, करोड़ों में खेलेंगे। तो शुक्राना है महाराज का, सरस्वती माँ की कृपा हो गई है, ऐसा गुरु जी महाराज ने सत्संग में सुनवाया। तो गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना है। बच्चों की तरफ से भी, आंटी की तरफ से भी और पूरी संगत की तरफ से भी महाराज का शुक्राना करते हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं। और ये सत्संग यहीं पे विराम करता हूँ। गुरु जी के मंत्र के साथ में कोई गलती हो तो महाराज अक्षमा करना गुरु महाराज, और सारी संगत माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम